जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं डर की एक अलग कहानी जिसका नाम है द ब्लू नन। कोलकाता की यह शाम बेहद लुभावनी थी। बारिश की छोटी बूंदें सड़कों और घरों को भिगो उनको अपना रंग दे रही थी। सड़कों पर ठहर आया पानी लाइटों की जगमगाहट को अपने अंदर समेटे बैठा था। आसमान में काले बादलों के बीच हल्का लाल रंग बिखर आया था। लेकिन अनिप इन सबको नकारता तेजी से सड़क के एक किनारे से होता हुआ एक पतली गली में निकल गया। उसकी आंखें बार बार चारों ओर निहारती। ऐसा लग रहा था शायद उसका कोई पीछा कर रहा है या फिर वो किसी से छुप कर भाग रहा है। चलते वक्त वो एक ताबीज हाथ में दबाए रह रह कर उसे चूमता और फिर पीछे की तरफ देखकर और तेज चलने लगता। बारिश हल्की हो रही थी, लेकिन उसकी हालत देखकर साफ कहा जा सकता था कि वो बहुत देर से रोड पर चल रहा है। बाल पूरी तरह भीग चुके थे, वहीं कपड़ों पर कहीं कहीं खून के निशान भी थे। पैर बुरी तरह जख्मी थे। उसको इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वो कीचड़ से निकल रहा है या फिर साफ जगह से। लगभग 3 गलियों को पार करने के बाद मोड़ पर ही आकर वो रुक गया। दीवार की आड़ से उसने झांका। सामने एक पुरानी ऊंची बिल्डिंग थी। अचानक वो दौड़ा और बिल्डिंग के गेट तक पहुंचा। जल्दबाजी में उसने वो ताबीज उस गेट पर लटकाई और अफरा तफरी में उल्टा भागने लगा। ताबीज बांधते वक्त उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, पर जब वो आवाज उसने सुनी तो वो बुरी तरह चिल्लाने लगा। इन सब के बीच एक गड्ढे में पांव पड़ने की वजह से वो नीचे गिर पड़ा। उसकी नजर सीधे गेट पर गई। एक नन वहां खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें इतनी डरावनी थी कि किसी की भी सांसें कुछ पल के लिए रुक जाएं। उसके हाथ अजीब से थे, शरीर पूरा नीला था। वो अपने हाथों को गेट पर फेरने लगी। इस अंदाज में वो लोहे के गेट को सहला रही थी जैसे वो अनिप को टटोल रही हो। इस आवाज ने अनिप को बौरा सा दिया। वो अपना सर बुरी तरह नोचने लगा। रह रहकर उसके हाथ खुद को ही खरोचने लगते। अनिप किसी तरह उस जगह से निकल पाया। आस पड़ोस के लोगों ने बेहाल स्थिति में जब अनिप को उसके घर में जाते देखा तो उनसे रहा न गया। वैसे भी वो हर रात उसके चीखने चिल्लाने की वजह से डरे हुए थे। आखिर उसके साथ ऐसा क्या होता था कि वो देर रात इस तरह चिल्लाता था। पुलिस को सूचना दे दी गई और जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो पाया अनिप दरवाजे को बंद किए घर के अंदर डरा बैठा है। कई बार आवाज लगाने के बाद भी अनिप ने दरवाजा नहीं खोला। वो बस चिल्लाता रहा, वो आने वाली है, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद एक पुलिसकर्मी ने पीछे की खिड़की को तोड़कर अंदर प्रवेश किया, लेकिन सबके होश तब उड़े जब उसने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। किसी के लिए कुछ भी समझ पाना मुमकिन न था। 2 और पुलिसकर्मियों ने पीछे की खिड़की से अंदर जाकर दरवाजा खोला। जब बाकी पुलिस के लोग भी अंदर गए तो अंदर का नजारा देख हैरत में पड़ गए। अनिप का धड़ फर्श पर पड़ा हुआ था। खून पूरे कमरे में पसरा था। सर को एक लोहे के सरिये में लगाकर एक कोने में फेंक दिया गया था। सर पूरा नीला पड़ गया था और धड़ पर कई गहरे काटने के निशान थे। जो पुलिसकर्मी सबसे पहले आया था उसकी जबान ही नहीं निकल पा रही थी। वो सुन्न पड़ा बाकी लोगों को बदहवास देखता रहा। उस दिन के बाद पुलिस ने पूरी कोशिश की, पर अनिप के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। जो पुलिसकर्मी बेहाल मिला था उसका कहना था उसने किसी औरत को देखा जो पूरी नीली थी और उसके सामने उसने अपने हाथों से अनिप का सर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि उस पुलिसकर्मी को कुछ दिनों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई, पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो आज भी अस्पताल में पड़ा है। इस घटना ने आसपास के इलाके में खौफ का माहौल बना दिया।
पर समय के साथ साथ धीरे धीरे अब सब कुछ सामान्य होने लगा। अवनी जयपुर से कोलकाता काम के सिलसिले में आई थी। उसके साथ कंपनी के 3 लोग और आए थे, सुजय, अभिनव और अमित। अवनी की जान पहचान में एक प्रीस्ट थे। उन्होंने कुछ दिनों के लिए उनके रहने की व्यवस्था पास के ही कॉन्वेंट के गेस्ट हाउस में करवा दी। जहां कॉन्वेंट में नन्स रहती थी, वहीं गेस्ट हाउस थोड़ा बाहर की तरफ था। पहले दिन सब आकर वहां रिलैक्स करने लगे। बाहर बरामदे में कुर्सी लगाए सब बैठे थे। तभी सुजय की नजर एक पुरानी बिल्डिंग पर गई। अरे ये क्या है, बहुत पुराना मालूम होता है। बाकी सबकी नजर भी उस ओर गई। कॉन्वेंट का ही हिस्सा होगा। यह कॉन्वेंट अंग्रेजों के जमाने से है। पहले नन्स उसी में रहती थी, अवनी ने जवाब दिया। सच में? भाई क्या बनाया है, बाहर से तो जबरदस्त है। चले क्या देखने एक बार? सुजय की एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। अरे रहने दो भाई, आज हिम्मत नहीं है। अभिनव कुर्सी पर पसर गया। अरे बैठकर क्या ही कर रहे हो, चल भाई, मैं और तू चलते हैं। अमित खड़ा हो गया। मुझे मत देखो, मुझे काम है। अवनी ने लैपटॉप खोल लिया। अमित और सुजय सीधे बिल्डिंग की ओर चल दिए। हल्का अंधेरा छा गया था। शाम के 7:30 बजे होंगे। दोनों जब बिल्डिंग के करीब पहुंचे तो उसकी बनावट देख हैरान हो गए। सोच भाई, अंग्रेजों के जमाने से है ये जगह। क्या क्या नहीं देखा होगा इसने। अमित मुंह बाए खड़ा था। अंदर चलें? सुजय ने आगे बढ़कर गेट को धक्का मारा। तभी एक तावीज नीचे को गिर गई। वो तावीज अनीब लगा कर गया था। ये क्या है? सुजय ने उसे उठा लिया। तावीज है भाई, पर यहां कौन लटका कर गया? अमित ने तावीज को ध्यान से देखा। आसपास अजीब सन्नाटा पसरा था। बाहर से बिल्डिंग के अंदर देख पाना थोड़ा मुश्किल था, बल्कि अंदर की तरफ इतना अंधेरा था कि कुछ भी देख पाना नामुमकिन सा लगा। रह रह कर एक अजीब आवाज आती, शायद किसी पक्षी की। सुजय को हल्की सिरहन महसूस हुई। शायद वो जगह उसे टटोलने लगी थी। यार, यहाँ का माहौल कुछ अजीब नहीं है। मेरा मतलब कुछ मनहूसियत सी नहीं है। अरे भाई, जब यहाँ कोई आता जाता नहीं, वैसे ही बिल्डिंग पुरानी है, तो थोड़ा ऐसा महसूस होना लाजमी है ना। आजा अंदर चलते हैं। अमित गेट के अंदर आया। अरे बहुत अंधेरा है, रहने दे, वैसे भी रात होने वाली है, कल सुबह आएंगे। अंदर कुछ दिखेगा भी नहीं। सुजय लौटना चाहता था। अरे भाई, अब आए हैं तो थोड़ा सा तो अंदर जाकर देख लें। अमित ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जला ली। दोनों बाहर के एक पतले से रास्ते से अंदर की ओर आ गए। अंदर बहुत बड़ी जगह थी और ऊपर की छत काफी ऊंची थी। खिड़कियां टूट चुकी थीं और फर्श पर कुछ कुछ जगह घास फूस आ गई थी। शायद इस जगह पहले नन्स प्रेयर करती होंगी। अमित जगह को बारीकी से देखने लगा। अरे इधर आ। अमित तभी एक और जाने लगा। बड़े से जगह से एक कॉरिडोर सीधे दाईं ओर कट रहा था। कुछ देर चलने के बाद सीढ़ियां शुरू हो गई। दोनों सीढ़ियों के सहारे बढ़ने लगे। सीढ़ियां ऊपर आकर खत्म हो गई। एक लंबा कॉरिडोर था जिसके दोनों तरफ कई कमरे थे। ये कमरा नन्स का होगा। सुजय भी अब लगभग पुराना जमाना जीने लगा। तभी एक आई आवाज ने उन दोनों को स्तब्ध कर दिया। बड़ी ही डरावनी आवाज थी। ये क्या था? सुजय सचेत खड़ा हो गया। यार, कोई जानवर तो अंदर नहीं आ गया? अमित फटी आंखों से चारों ओर देखने लगा। लाइट की रोशनी जहां तक जा रही थी, दोनों वहीं तक देख सकते थे। तभी ऐसा लगा मानो किसी कमरे से कोई बाहर झांक रहा हो। आकृति ने सर पर कुछ ओढ़ा हुआ था। दोनों के कदम हल्के पीछे हुए। कौन है वहां? अमित ने आवाज लगाई, पर जब वो आकृति वापस अंदर को हो गई तो अमित को लगा कोई मजे ले रहा है। अरे रुक, मैं देख कर आता हूं। अमित आगे बढ़ा। रहने दे भाई, अनजान जगह, पता नहीं क्या होगा। सुजय थोड़ा डरा हुआ था। अरे तो हम किसी से कम है क्या? अमित कमरे की ओर चला गया। सुजय वहीं खड़ा रहा। कमरे के बाहर अमित ने सचेत हो लाइट की मदद से अंदर देखा, फिर आगे बढ़ गया। सुजय अमित को कमरे में जाता देखता रहा, पर अमित के होश तब उड़े जब उसने पाया एक औरत नन के कपड़ों में वहां एक कोने में बैठी है। वो बार बार आगे पीछे हो रही थी, जैसे कुछ बुदबुदा रही हो। अचानक वो गुनगुनाने लगी। वो आवाज अमित को अंदर तक छू गई।
कौन है आप? यहां क्या कर रही हैं? अमित के बोलने पर भी वो औरत उसी तरह बैठी गुनगुनाती रही। अमित उसके करीब आया। आप नन हैं? तभी वो मुड़ी। उसका चेहरा देख अमित की चीख निकल गई। पूरा नीला चेहरा था और नीली चमकती आंखें थी। चेहरा पूरा गला हुआ और हाथ नुकीले और लंबे। अमित भागना चाहता था पर उस नन के नुकीले हाथों ने उसे जकड़ लिया। सुजय को अमित की चीख सुनाई दी। वो दौड़ा, पर जब उसे अमित रेंगता बाहर आता दिखा तो रुक गया। नन अंदर से रेंगती अमित के ऊपर चढ़कर बाहर आई। उसने घूर कर सुजय को देखा, फिर उसके सामने ही अपने हाथों से उसका गला धड़ से अलग कर दिया। खून पानी की तरह बहने लगा। उसके बाद वो हंसी और ऐसे हंसी कि सुजय कांपने लगा। वो हवा में उड़ती सुजय की तरफ बढ़ने लगी। उसके चेहरे को देख सुजय से रुका ना गया। वो भागने लगा। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसके सामने अमित का सर गिर गया। सुजय देख लगभग डगमगा सा गया। सीधे वो नीचे जमीन पर गिर गया। उसकी आवाज में डर और मौत दोनों का मिश्रण था। किसी तरह वो आगे बढ़ रहा था कि उसे लगा उसकी गर्दन पर किसी का हाथ है। वो मुड़कर बस इतना ही देख पाया कि वो नन अपने हाथों से उसका सर धड़ से अलग कर रही है। उधर जब इंतजार करते 10 बज गए तो अवनी और अभिनव थोड़े चिंतित हो गए। मैं देख कर आऊं क्या? अभिनव बोला। नहीं, थोड़ा और रुक जाते हैं, क्या पता दोनों आते हों। अवनी नीचे चक्कर लगाने लगी। हाँ, हो भी सकता है दोनों तफरी को निकल गए हों, पर फोन तो उठाना चाहिए ना। गलत बात है ये। चलो हम दोनों डिनर तो कर लें। पर जब और इंतजार के बाद भी सुजय और अमित का कुछ पता ही ना चला तो अवनी और अमित दोनों टॉर्च लिए उस बिल्डिंग तक पहुंच गए। गेट खुला हुआ था। वो देखो, वहां फ्लैश लाइट जल रही है शायद। अभिनव ने इशारा किया। दोनों तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन वहां जो उन्होंने देखा उसने उन दोनों को मूक कर दिया। मोबाइल खून से लथपथ था और ठीक उसके करीब कुछ दांत गिरे हुए थे जिनको शायद बेरहमी से उखाड़ दिया गया था। अभिनव ने मोबाइल उठाया। ये तो सुजय का है। यहां रहना ठीक नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेट्स मूव। बट वी नीड टू चेक। हमें देखना चाहिए, वो आसपास ही होंगे। दे नीड आवर हेल्प। अवनी हिलने को तैयार थी ही नहीं। सुजय, अमित, तुम लोग ठीक हो? सुजय, अभिनव ने आवाज लगाई। वो वहां ऊपर कुछ दिख रहा है। अवनी ऊपर जाने लगी। अभिनव भी उसके पीछे हो लिया। ठीक एक कमरे के रेलिंग पर अमित का धड़ पड़ा हुआ था। उसकी गर्दन कमरे के दरवाजे पर टंगी थी। वो कुछ समझ पाते कमरे से नन के गुनगुनाने की आवाज आने लगी। अभिनव ने झांका तो पाया ठीक सामने एक नीले रंग के चेहरे वाली नन खड़ी है जिसके हाथ खून से लथपथ हैं। वो नन हल्के से मुस्कुराई और अभिनव को अंदर खींच लिया। अभिनव सिर्फ चिल्ला सका, रन। अवनी भागी तो पर नीचे तक पहुंच नहीं पाई। एक चीख पूरे कॉन्वेंट में गूंज गई। वो चीख थी अवनी की। इस हादसे के बाद फिर से पूरा इलाका दहल उठा। खोजबीन के बाद सुजय, अमित, अवनी और अभिनव के धड़ और सर मिले कॉन्वेंट के गेट पर लटके हुए। पुलिस ने तफ्तीश की तो मगर हर किसी ने यही कहा, कॉन्वेंट हॉन्टेड है और किसी आत्मा ने उनका शिकार किया। पुलिस को ये हत्याएं भी अनीब की तरह लगी, लेकिन वो किसी को पकड़ नहीं पाए। कॉन्वेंट की एक कहानी जरूर है जो प्रीस्ट ने लोगों को एक बार सुनाई। अंग्रेजों के जमाने में उस कॉन्वेंट में नन्स रहती थी, लेकिन एक नन एक दिन अचानक गायब हो गई। कहा जाता है वो लगभग 8 महीने बाद वापस आई, लेकिन उसके बाद वो प्रेयर कभी नहीं करती, बल्कि पूरी रात घूमती, नींद उसे आती ही नहीं। कुछ नन्स को तो लगा वो छुप छुप के हंसती भी है। फिर एक दिन उसके अंदर आए बदलावों को देख बाकी लोग घबरा गए। उसका शरीर नीला पड़ने लगा और आंखें अंदर को धंसने लगी। सबको लगा वो पोजेस्ड है, पर जब तरीके से जांचा गया तो पता चला उसने खुद ही एक ऐसी आत्मा को अंदर आने का न्योता दिया जो पहले से ईविल थी।
दरअसल नन को किसी ने काम के बहाने बुलाकर कैद कर लिया था, और जब उसका निकलना मुश्किल हो गया तो उसने एक शैतानी आत्मा को खुद के अंदर आने का न्योता दिया ताकि वो आजाद हो सके और बदला ले सके। जिसने उसे कैद किया था उसने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पर मौत का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। वो शैतानी आत्मा नन पर पूरी तरह हावी हो गई, और आज भी जो उसके सामने आता है या उसकी दहलीज लांघता है वो उसका शिकार करती है। अब कोई उस बिल्डिंग में नहीं जाता। वो नन आज भी उसी कमरे में गुनगुनाती है, इंतजार करती है कि कोई आए और उसकी नीली आंखों को देखकर डर में चिल्लाए, उससे मौत की भीख मांगे। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, याद रहे, लाइक कर हाई पॉइंट्स देना ना भूलें। आप यदि हमें हाई पॉइंट्स देंगे तो हमारी कहानियां लोगों तक पहुंचेंगी। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।